आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल कक्षा 9 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। कुछ भारतीय दार्शनिकों के अनुसार यदि हम पदार्थों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। उन्होंने इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु का नाम दिया। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास कोई पदार्थ है और आप इसको बार बार विभाजित किए जा रहे हैं और अंत में जो सूक्ष्म कण हमें इससे प्राप्त होगा उसे परमाणु का नाम दिया गया। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। 18वीं सदी तक इन विचारों की वैधता को सिद्ध करने के लिए प्रयोगात्मक कार्य नहीं किए थे। 18वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को तत्वों तथा यौगिकों के मध्य का अंतर समझ में आया, जिसके बाद तत्वों के बारे में पता लगाने तथा यह संयोग क्यों करते हैं, इन संयोग से क्या होता है के लिए प्रयोग किए गए। रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होते हैं जो रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। अतः वे नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक M.V. लोमोनोसोव ने सन 1756 में किया था तथा इसकी पुष्टि लेवाशिए तथा लांडोलट ने की थी। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। एक बार फिर से, द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। अब इस नियम के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। बिंदु जानने से पहले आप जानिएगा कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कि A पदार्थ B पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके AB फॉर्म कर रहा है, AB बनाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ A और B हैं प्रयुक्त पदार्थ, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर है अभिक्रिया के पश्चात निर्मित पदार्थ अर्थात उत्पादों का कुल द्रव्यमान, अर्थात A और B का जो द्रव्यमान है जो कि यहाँ पे अभिकारक हैं, और जब वो AB बन गए मतलब उत्पाद बन गए तो दोनों का ही द्रव्यमान AB का और बनने के बाद AB का द्रव्यमान एक बराबर होगा। यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है तथा इसके आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, यहाँ कैल्शियम का द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो हुआ कुल मिला के 56। इसी तरह से कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 12 और जमा 32 बराबर हुआ 44। अब ये 56 और 44 का जब हम जोड़ करेंगे तो बराबर आएगा 100 के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, जमा किया ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, बराबर में आया 56। इसी तरह से सभी परमाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड में हैं, जब हमने उनका जोड़ किया तो उसका कुल जोड़ आया 44 और 56 और 44 को जोड़ आया 100। तो मतलब जो अभिकारक यहाँ पे हैं उनका कुल योग है, द्रव्यमान का योग है 100।
अब इसी तरह से हम अब उत्पादक का द्रव्यमान जानेंगे, जो कि कैल्शियम का होता है 40, एक कार्बन का एटम परमाणु का होगा 12 और 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान होगा 16। तो 40 जमा 12, अब जो इसका कुल जोड़ आएगा वो भी 100 के बराबर हुआ। तो जो जैसा कि अभी हमने कहा कि जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पादक का द्रव्यमान होता है। तो एक बार फिर से, रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा अभिक्रिया के पश्चात निर्मित पदार्थ अर्थात उत्पादों के कुल द्रव्यमान से। यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है तथा इसके आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। सन 1799 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। एक बार फिर से, स्थिर अनुपात का नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट ने दिया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व का निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए हम जल का उदाहरण लेंगे, वाटर, जो एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु निम्नलिखित हैं। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और क्योंकि 2 परमाणु हैं तो 2 से हम इसको गुना करेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 2/, तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे 2:16, तो ये अनुपात आएगा 1:8, जिसका अर्थात ये है कि जो जल है, चाहे वो हमें नदी से मिले, चाहे वो हमें बादल से मिले, चाहे वो हमें किसी भी देश या शहर का हो, पर जो जल का यौगिक है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जल, वाटर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। इसे नदी, कुएं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जल के प्राप्त प्रत्येक नमूने में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा सदैव 1:8 होता है, जो कि अभी हमने देखा कैसे 1:8 हुआ। अब इसी तरह एक और उदाहरण ज्ञात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जिसका द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान 16, और क्योंकि 2 परमाणु हैं तो 2 से गुना करेंगे। अब जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ 12:32, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3:8 हमें मिलेगा। तो चाहे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन का भार अनुसार अनुपात सदैव 3:8 या 12:32 होता है। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है।